everyone, welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7, and today in this video session we people are going to discuss the last 3 days strategy of your class 12th English literature paper. So आपको पता है 19, 20, 21 ये 3 दिन ही हैं हमारे पास, इसमें हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है हमारे एग्जाम्स की. सो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार हो जाए. हम ऐसा क्या करें कि लास्ट मोमेंट पे हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और हम एग्जाम में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करके आए. राइट. सो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो पेपर होता है वो टोटल 20% एमसीक्यूज आते हैं, 30% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, 50% आपके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं. आपका टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो दो तरीके से डिवाइडेड होता है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल आपकी क्लास परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है. 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है जो कि 3 घंटे में आपको कवर करना पड़ता है. आपको किसी तरह की कोई अपडेट चाहिए हो तो आप cbse.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं. राइट. सो अब आपका जो पेपर है वो किस तरीके से डिवाइडेड है. आपके पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. 22 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन होता है, 18 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन होता है और 40 नंबर का आपका कौन सा सेक्शन होगा, लिटरेचर सेक्शन. सो आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ लास्ट के 3 दिनों में, मैं आपके PYQs कंप्लीट करवा दूंगी, आपको कुछ स्ट्रेटेजिकल वीडियोस दे दूंगी, आपका कंप्लीट विस्टास में कवर करवाऊंगी, कंप्लीट फ्लेमिंगो में कवर करवाऊंगी. राइट. इसके बाद आपको सैम्पल पेपर भी मैं इसी बीच में प्रोवाइड करूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आपको यहाँ पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. फिर आपका राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है. हम कंप्लीट पोएट्री सेक्शन भी करेंगे आपका और उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले. सो ये सब कुछ हम ये लास्ट के 3 डेज में कवर करेंगे. लास्ट के 3 डेज आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है, जुड़ जाना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. सो आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 2 पैसेज का होगा जिसमें आपका 12+10 का कॉम्बिनेशन चलेगा, इसीलिए 22 मार्क्स का जो है वो पेपर बनने वाला है. आपका जो पहला पेपर है इंग्लिश का, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें अनसीन मैसेज आने वाला है और अनसीन मैसेज में आपको एक पैसेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव मिलेगा और दूसरा पैसेज जो होगा वो केस बेस्ड होगा. राइट. तो दोनों की ही प्रैक्टिस हम हमारे एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए करने वाले हैं. और ये पैसेज आपका वाइस वर्सा हो सकता है या वेरी कर सकता है. हो सकता है जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो वो 12 नंबर का है, फैक्चुअल 10 नंबर का है, और उल्टा भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का है और फैक्चुअल 12 नंबर का है. ठीक है. इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे. दोनों की ही प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर हमारे क्लासेस में करने वाले हैं. 18 मार्क्स का आपका जो सेशन होने वाला है दैट इज गोना बी बेस्ड ऑन योर राइटिंग सेक्शन. राइट. अब इसमें आपका क्या आता है, नोटिस आता है, इन्विटेशन आता है, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर में आपको चॉइस आती है करने के लिए. आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको चॉइस आती है. इन्विटेशन और आपका नोटिस 4 नंबर का होता है, बाकी आपका जो लेटर आता है वो 5 नंबर का होता है और जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है, लॉन्ग राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग वो 5-5 नंबर का आता है. तो इसकी भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दूंगी और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगी जो कि होमवर्क के लिए आपको मिल जाएंगे. राइट. फिर इधर आकर के आप देख लीजिए आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन आता है जिसमें आपके 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से 5 का आपका जो रेशियो होता है वो शॉर्ट आंसर राइटिंग में फ्लेमिंगो प्लस पोम पे बेस्ड होता है, फ्लेमिंगो के चैप्टर प्लस पोम पे. फिर आपका 2 क्वेश्चन जो है वो विस्टास से आपको पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर्स में. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें विस्टास 4 नंबर की आती है और आपका फ्लेमिंगो का चैप्टर और पोम 6 नंबर का आता है. फिर इसके बाद आता है आपका लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन जिसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर, पोम और विस्तास से. सो इस तरीके से आपका पेपर का डिवीजन होता है. आपके ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमें मिलने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से और ये पोम्स हैं. इसके बाद फिर आ जाती है आपकी सारी की सारी जो चैप्टर्स हैं विस्टास की. तो अब किस तरीके से मैं आप लोगों को ये कवर करवाने वाली हूँ, उसमें भी मैं आपको 1 शॉट प्रोवाइड करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी. तो 1 शॉट भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 1 शॉट में, यानी कि एक साथ आपको पूरा कंप्लीट लिटरेचर सेक्शन भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा. तो उसकी भी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है. राइट. सो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, सभी की प्रैक्टिस करेंगे. अब किस तरह से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, 19 को 19 तारीख को मैं आपको आपका प्लानर दे दूंगी कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा. सो ये 19 को आपका प्लानर चला जाएगा और 19 से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. 19 से वी विल स्टार्ट लिटरेचर और 20 में हम लिटरेचर को अपनी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. लिटरेचर को हम कंप्लीट कर लेंगे. 20 में ही हम हमारे 2 सेक्शंस और कवर कर लेंगे, कंप्लीट राइटिंग सेक्शन और कंप्लीट रीडिंग सेक्शन. मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी कि किस किस टाइम पे आपका कौन सा सेक्शन जो है आपको पढ़ाया जाएगा. फिर इसी के साथ आपको यहां पर मिल जाएगा आपका 21 को आपको मिल जाएगा एक सैंपल पेपर
ठीक है, 21 को ही आपको मिल जाएगा एक गेस्ट पेपर और 21 को ही आपको एक कंप्लीट रिवीजन भी मिल जाएगा लिटरेचर का। और फिर आपको 22 को मॉर्निंग में हम एक गुरु मंत्र दे देंगे, जिसमें अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो लास्ट में ये चीजें भी पढ़ के चला जाएगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। सो इसी के साथ बस हम लोग यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं पूरे के पूरे 3 डेज में। तो 3 दिन आपके बहुत एनर्जेटिक होने वाले हैं। 3 दिन में हम अपनी पूरी जान डाल देंगे और आपके इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की तैयारी के साथ लग जाएंगे। और बिलीव मी गाइस, अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपका कुछ ऐसा टॉपिक बचा हुआ है जो रह गया है और आपको कंप्लीट करना है, राइट। सो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग जाकर के आपको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें अड्डा की, क्योंकि उसी पे ही आपको क्लास के सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी देयर, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। थैंक यू।